रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए चिकन कस्तूरी बोटी की रेसिपी लेकर आई हूँ। ज़बरदस्त रेसिपी है, ज़रूर इसको ट्राई करें और इन्जॉय करें। रेसिपी पसंद आए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बराबर में दिए गई बेल को क्लिक कीजिए ताकि हर नई रेसिपी आपके पास सबसे पहले आ जाए। अब आते हैं हम रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर मैंने 500 ग्राम बोनलेस चिकन ली है, क्यूब्स में कटी हुई। इसमें बारीक कटी हुई जो है वो हरी मिर्च जाएगी, आप चाहें तो चॉपर में चॉप करें। 1 टेबल स्पून बारीक कटा हरा धनिया जाएगा, हाफ कप के बराबर। नमक जाएगा 1 टीस्पून। नमक मिर्च हर खाने में आप अपने जायके के हिसाब से, अपनी हेल्थ के हिसाब से डालें। मैंने 1 टीस्पून यूज़ किया है। काली मिर्चों का पाउडर जाएगा 1 टीस्पून। धनिया पाउडर जाएगा 1 टीस्पून। देखिए, हर रेसिपी बता दी जाती है, मेथड पूरा आपके सामने होता है। सिर्फ मिर्चें और नमक अपने जायके के हिसाब से डालें। गरम मसाला 1/2 टीस्पून और दक्कनी जो वाइट मिर्च होती है वो 1/2 टीस्पून, उसका पाउडर जाएगा। लेमन जूस जाएगा 2 टेबल स्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टीस्पून और ये भर भर के डाला है। बहुत अच्छी तरह करें मिक्स और उसके बाद आधे घंटे के लिए इसको रेस्ट देते हैं। ऑयल लिया है 1 टेबल स्पून और मक्खन लिया है हमने 2 टेबल स्पून। अच्छी तरह से ये पिघल जाएगा। फिर हमने इसमें 2 टेबल स्पून जो है वो जो बेसन जाएगा। फिर बेसन को हमने 2 से 3 मिनट के लिए यहाँ पर भुनाई करनी है इसकी, और स्लो आंच कर दें। थोड़ा सा सिमर से जाएगा और उसके बाद थोड़ा पकेगा तो उसका ये सॉफ्ट हो जाएगा, इस तरह से लिक्विड ही हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर हमने इसमें 2 से 3 मिनट के बाद अच्छा भुन गया बेसन। फिर हमने इसमें चिकन डाल दी जो मैरिनेशन हुई हुई है। चिकन डालने के बाद अच्छी तरह से इसको करेंगे मिक्स। बहुत अच्छी तरह करें इसको मिक्स कि एक एक बोटी पे जो है ये सब पूरा का पूरा कोट हो जाए। हर एक तरफ से आपने अच्छी तरह से चमचा चलाना है। बस इसके बाद हम इसको कवर कर देंगे और 8 से 10 मिनट स्लो आंच पे पकने देंगे। तब तक चिकन भी गल जाएगी, ये देखें। और ये अपने पानी में ही गल भी गई है। स्लो आंच पे हमने इसको 10 मिनट कुक किया और अच्छी तरह यहाँ पर अब 1 से 2 मिनट हम इसकी भुनाई करेंगे। एक से 2 मिनट भुनाई करने के बाद फिर हम इसमें चीज़ डालेंगे। आधा कप के बराबर में चीज़ डालिए। अगर ये ऑप्शनल है टोटली, अगर आप चाहें तो इसको स्किप कर दें, चीज़ ना डालें। ये इसके अलावा भी बहुत मज़ेदार थी। अब थोड़ा सा इसमें हरा धनिया भी डाल देंगे। 1 टेबल स्पून के जितना बारीक कटा इसमें हरा धनिया डाल दिया। अब इसको ढक के हमने 2 से 3 मिनट दम पे कुक करना है ताकि चीज़ जो है वो मेल्ट हो जाए। ये देखें चीज़ मेल्ट हो चुकी है। अब डिश आउट करते हैं। ज़बरदस्त जो है वो रेसिपी तैयार है। दही के रायते के साथ नोश फरमाएं। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।